अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को मजीद बड़ी गिरफ्तारियों के सिलसिले की पहली कड़ी करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रात 2 बजे से सोशल मीडिया पर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म रहा। सियासी पंडितों और आईनी माहिरीन के मुताबिक तौहीन इलेक्शन के मिशन केस में न सिर्फ फवाद चौधरी को मजमूई तौर पर 20 साल तक सजा हो सकती है, बल्कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और असद उमर की गिरफ्तारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। अप्रैल 2022 के बाद से कई मरतबा इमरान खान को गिरफ्तार करने की खबरें सामने आई हैं, मगर अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इमरान खान को 14 जनवरी तक सिस्टम के अंदर से भी हिमायत मिल रही थी। मगर अब इमरान खान के सर पर यह छतरी मौजूद नहीं रही। अगरचे इमरान खान आज भी ये दावा कर रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत उनको गिरफ्तार करने की जुर्रत नहीं कर सकती, मगर ये दावा करते हुए इमरान खान शायद इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अब उनके मामलात सिर्फ हुकूमती कोर्ट में ही नहीं, बल्कि मुल्क की आला तरीन अदालतों से लेकर निचली अदालतों और इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे में भी हैं। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे, अहाता करेंगे जो कुछ इस वक्त हो रहा है। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब, स्टूडियो में मेरे साथ वजाहत मसूद और ईसार राना साहब हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सवाल आप सबके लिए, इदारों के सरबराहान और ख़ानदानों को धमकियाँ, रेड लाइन करार, क्या इमरान खान के लिए मोहलत ख़त्म हो गई? आप किस तरीके से इस मामले को समझ रहे हैं कि आगे बढ़ेगा? क्या वाकई मोहलत ख़त्म हो गई, मज़ीद ढील नहीं मिलेगी? शहजाद साहब। नहीं, मैं इसको ये नहीं समझता कि इमरान खान के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये मामला है। मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पर जो हमारी सियासी जो था ना कन्फ्रंटेशन, वो एक ऐसे नहज पे पहुंच रही है जहां पर के अब सिर्फ उसका फटने का इंतज़ार किया जा रहा है या फटने का इंतज़ाम किया जा रहा है, अगर इंतज़ार नहीं किया जा रहा। पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी को जो पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उसकी जितनी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। यानी आप किसी भी शख्स को किसी इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकते। यही नैब के कानून में मेजर तब्दीलियां लाने का बायस ये था, और वो तो बहुत बड़ी बड़ी उसके अंदर गुनाह थे, लेकिन उसके लिए ये किया गया कि जी आप इल्ज़ाम के ऊपर किसी को कैद नहीं कर सकते। तो वो बुनियादी उसूल है किसी भी कानून की अमलदारी का, पहली बात। दूसरी बात, अलबत्ता क्या फरमाइशी गिरफ्तारियां या आवाज़ दबाने के लिए सियासत इस्तेमाल हो रही है आजकल? तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हो या किसी और की एक्सपेक्टेड गिरफ्तारी हो या इस तरह की और गिरफ्तारियां। तीसरी बात, क्या ऑपोजिशन, क्या किसी भी हुकूमत के पास, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत थी चाहे वो आज की हुकूमत है, ऑपोजिशन को गिरफ्तार करना क्या उनके बगैर और सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पे ये उनके उसमें आता है, इस्तेदाद में आता है, और उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटीज वो करना चाहेंगे? क्यों करना चाहेंगे? क्या कानून नहीं है उस मुल्क में? जब इल्जाम लगाया जाता है तो इल्जाम की तहकीक होती है, तहकीक होने के बाद इल्जाम जो है वो जुर्म साबित हो, उसके बाद की माजरत हुकूमत की तरफ से भी, आज वुज़रा की तरफ से भी गुफ्तगू की गई है। उसके अंदर जो पॉइंट वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर हुकूमत ने कोई ऐसा काम करना होता, कोई सियासी विक्टिमाइजेशन होती, तो 9 महीने बहुत थे। जैसी जैसी बात और गुफ्तगू की गई, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन मुद्दई है, इलेक्शन कमीशन ने FIR दर्ज करवाई है, उनके खानदानों के साथ जो गुफ्तगू की गई है। जी, मैंने इसीलिए आपके सामने अर्ज किया कि ये तो 9 माह से हो रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा से हो रहा है। पिछले साल नवंबर से हो रहा है कि नाम लिए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। तो क्या कि आज उस नहज पे बात पहुंच गई कि नहीं आज के दिन में, तो इसलिए टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आज के दिन में टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आपने 10 साल, सवा साल उसको बर्दाश्त कर लिया और हर किस्म की गाली को बर्दाश्त कर लिया और हर किस्म के इदारे के खिलाफ गाली को बर्दाश्त कर लिया, तो आज आपकी जो नाजुक तबा है उस पर क्या चीज ये गिरां गुजरी है कि आपने जाके इतना बड़ा अमल कर लिया। एक चीज और चीज सोचने की, क्या नागवार गुजरा है, क्या गिरां गुजरा है, कहाँ खान साहब कमजोर हुए हैं कि ये अमल हुआ है? मैंने कहा ना हमारी सियासत की शक्ल ही बनती जा रही है। यानी हर गवर्नमेंट हर ऑपोजिशन को जेल में डालती है, सवाल बाद में करती है, इल्जाम की तहकीक नहीं होती। अच्छा, और अब तो एक और खतरनाक काम शुरू हो गया है कि अब तो खानदानों के नाम तस्वीरों के साथ, वो बेचारी एक खातून थी MPA शायद पंजाब असेंबली की, उसको तस्वीर के साथ उसको ट्वीट कर दिया गया कि इसने वोट इसके कहा है कि ये वोट इसके हक में देगी, इसके हक में नहीं देगी। इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो हम किस नहज पे, मेरा मतलब सिर्फ कहने का यह है कि मजमूई तौर पर
सियासत को हम वहां धकेल रहे हैं, जो दो चीजें होंगी, या ये सियासत का वो आतिश फशां जो कि इस वक्त उस नहज पे पहुंच चुका है, या फटेगा और इस पूरे निज़ाम को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है ताकि सब लॉन्ड्री होके ड्राई क्लीन होके वापस आए अगर आ सकते हैं तो, अगर कुछ बच गया तो, या किसी एक ऐसी कुव्वत को बुलाया जा रहा है जिसने जो कि नहीं आना चाहती और फिर अपने सिर इल्जाम में लेना चाहती। तो आज आपकी सियासत नाकाम और नालायक साबित हो रही है, और शायद मुझे ये कहने दीजिए कि मुझे लगता है कि शायद उस नहज पे लेके अपने हाथों से जा रही है, चाहे मुआशी तौर पर चाहे सियासी तौर पर, जहां पर कि आतिश फशां को फाड़ने का या फटने का एक बिल्कुल उसको सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए, एक चिंगारी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम उस नहज पे जा रहे हैं। तो ये मेरा इस वक्त नजरिया है। मैं तो सियासत इस तरीके से गिरती हुई देख रहा हूँ, इस नहज पे गिर गई है सियासत। ठीक है वजाहत साहब, इदारों के सरबराहों और ख़ानदानों को धमकियां, रेड लाइन करार दे दिया गया। क्या इमरान खान के लिए मोहलत ख़त्म हो गई? अगर ऐसा है तो अब क्यों? गुज़िश्ता 9-10 माह में बड़ी बातें हो गई, टाइमिंग वाकई अहम है, तो किस नुक्ता नज़र से? देखिए, एक बात तो ये, शुक्रिया आयशा, पहली बात तो ये कि ये जो सेडिशन वाले कवानीन हैं ये कॉलोनियल पीरियड की रेजिडुअल्स बाकियात ज़रूरियात हमारे पास चली आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी मुल्क में जहाँ दस्तूर के मुताबिक और मामला चल रहे हों, वहाँ अपोजिशन के किसी भी रहनुमा की गिरफ़्तारी एक बहुत नाजुक मामला होता है, क्योंकि उसमें विक्टिमाइजेशन का अंदेशा होता है। यही हमारी गुज़श्ता हुकूमतें करती रहीं, इंक्लूडिंग इमरान खान की हुकूमत। और अगर ये इसका एक तरीका भी तो होता है ना, आज जो गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है फवाद चौधरी साहब की, उसका तरीका कार हो जाए, उस पर सिग्नेचर है हमारी रवायत का, ये मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि पहले निहाल हाशमी साहब ने भी जजों के ख़ानदानों तक पहुँचे थे, फवाद साहब भी गए हैं। मेरे ख्याल में सियासत को जो है वो जो बराह रास्त लोग हैं उन तक ही आना चाहिए, वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। जहाँ आप ये फरमाते हैं कि क्या मोहलत ख़त्म हो गई, तो मैं पूछता हूँ कि ये मोहलत किसने दी थी? किसने दी? अगर मोहलत ख़त्म हुई है तो मोहलत दी किसने थी? कतई कलामी की माजरत, 10 माह से जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरीके से इदारों को चैलेंज, जिस तरीके से इदारों के सरबराहान को घसीटा गया सियासत के लिए या सियासी मामलात के लिए कि हम ये कर गुजरेंगे, वो कर गुजरेंगे, और फिर ख़ानदानों को इन्वॉल्व किया गया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के लोगों तक इसी तरीके से बात गई तो खामोशी थी, रिएक्शन नहीं था, कोई FIR तक नहीं थी। अगस्त 2014 में तो PTV पे हमला हुआ था, बिल्कुल दुरुस्त, सुप्रीम कोर्ट के, आपको याद तो फिर तो लंबी कहानी होगी ना, कई सालों की कहानी है, तो मैं उसी रेफरेंस में पूछ रही हूँ। मैं फिर मैं अर्ज किए देता हूँ। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का उस वक्त तो हमारे दोस्तों को इख्तलाफ था, ये जो असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला था, ये इसकी टाइमिंग ख़राब हुई है, इसकी टाइमिंग ख़राब हुई है इसमें। और उसके बाद उनके जो जवाबी हमला हुआ वो ये कि कौमी असम्बली से वो फारग कर दिया गया। वो ये भी नहीं कह सकते कि उसको चैलेंज भी कैसे करें। वो तो मामला हो गया, क्योंकि इस्तीफे तो दे रखे थे। तो गलतियाँ तो सियासत इंसानों से भी होती हैं, सियासतदान को अलग की मखलूक तो नहीं है। लेकिन मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा कि मेरे ख्याल में ये मामला चीज़ों को अग्रीइंग विद शहजाद चौधरी साहब, ये इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वाले नहीं है। ये तो आज सबने देख लिया ना कि फवाद चौधरी साहब के जवाब में हाँ या नहीं शहजाद साहब ने भी सारी बात कर दी। मोहलत वो कहते नहीं, मेरा ख्याल से आपके ख्याल में खत्म हो रही है नहीं? अगर उससे मोहलत कहते हैं जो अब तक हो रहा था और वो ख़त्म हो रही है, तो आई वुड कॉल इट अ बैड ओमन। ये फिर मैं मेरा समझूंगा कि ये नेक शगुन नहीं है, और इस्तेहकाम एक सवालिया निशान। ठीक है, ज़ैगम खान साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी वजाहत साहब ने बात की है कि जो गुज़िश्ता 24 घंटे में हुआ या जो मामला भी रहा, एक हमारी रिवायत है जो हम देख रहे हैं कई सालों से, और पॉलिटिक्स के अंदर वो चीज़ें हमें दिखती है, रिवायत के सिग्नेचर है इस मामले पर। इसको कॉमेंट करते हुए आपके ख्याल में वाकई मोहलत ख़त्म हो गई है और इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ के, ख़ास तौर पर 2 सूबाई अपने हाथों से जो गिरह डाली है वो अब उनको दांतों से खोलनी पड़ेगी आने वाले अरसे में? यकीनन आयशा, उनको मुश्किलात बहुत सी फेस करनी पड़ेंगे। उन्होंने बहुत सी सियासी गलतियां की हैं, लेकिन अभी जो एक वाक़या हुआ है, अगर इसको आप रिवायत के पस मंज़र में देखें, देखिए आज़ादी इज़हार के हवाले से मेरी अपनी ये राय रही है कि तनकीद हो या तौहीन हो, किसी की भी हो, वो एक सिविल क्राइम है, और जिसकी तौहीन हुई है उसका काम है कि वो कोर्ट में जाए,
और इस पर हमें डेफेमेशन के कवानीन को मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ जो मेरे ख्याल में रेड लाइन पाकिस्तान में होनी चाहिए वो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस, तशद्दुद पर उकसाना। रात जो हुआ मेरी नज़र में वो वाज़े तौर पर तशद्दुद पर उकसाने के बराबर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ही नहीं बल्कि ख़ानदानों को भी कहा गया कि उनको पे करना पड़ेगा। ख़ानदानों को क्या पे करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के बच्चों को, बेगम को, वालदैन को, भाई बहनों को क्या पे करना पड़ेगा? कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो सकती, उनके खिलाफ तो कोई गैर कानूनी काम ही हो सकता है ना। लेकिन फिर इसी तनाजुर में देखिए, इसी पार्टी के इमरान खान ने जलसे में कहा था, धमकी दी थी पुलिस वालों को कि मैं तुम्हें टीटीपी वालों को पकड़ा दूंगा। यानी सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्दों के हवाले करने की धमकी दी थी। सिर्फ धमकी नहीं दी थी, वायलेंस हुआ था। पुलिस अफसरान की हड्डियां टूटी थी, सरकारी इमारत पे कब्जा हुआ था, टीवी पर कब्जा हुआ था, हमला वजीर आजम की रिहाइश गाह पे हुआ था, पार्लियामेंट पर हुआ था। उसका क्या हुआ? जब आपको सूट करता है तो सिर्फ इंसाइटमेंट टू वायलेंस ही नहीं, वायलेंस भी बर्दाश्त करते हैं। टीएलपी ने क्या नहीं किया? पुलिस अफसरों की हड्डियां तोड़ी, सर तोड़े, कत्ल किया। यही मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, मुआहदा करके छोड़ दिया। यानी रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि देखा यह जाता है कि किस वक्त किस कानून को इस्तेमाल करना मुनासिब है। केस तो बनता है उनके खिलाफ, लेकिन क्या इस तरीके से केस बनता है? क्या सेडिशन का केस बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। क्या इस तरीके से उनको गिरफ्तार करना चाहिए था? हरगिज़ नहीं। क्या एक साबिक विफाकी वजीर को इस तरह से हथकड़ी लगाने की जरूरत थी? क्या उन्होंने दौड़ लगा देनी थी? क्या आज उनको इस तरह चेहरे पर कलामी की माजरत आपने खुद माजी के हवाले सामने रखे। सरकारी मुलाजमीन, अभी 14 की भी बात हुई, धरने के दौरान किस तरीके से उस वक्त के सरकारी मुलाजमीन को चैलेंज किया गया कि मैं आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। अपने सियासी मुखालिफिन को उनके खानदानों के साथ लपेटा गया गुज़िश्ता मार्च अप्रैल में, और फिर पीछे पीछे सियासत उसी तरह ट्रिकल डाउन होती है पूरी जमात के अंदर से। ऐसे ही ललकारा और चैलेंज किया जाता है पूरी सोसाइटी को कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं है। तो क्या इस तर्ज के अंदाज को किस तरीके से हैंडल किया जाए? अगर टॉप लीडरशिप ऐसा बयान दे, सेकंड टियर भी आके उसी तरह की गुफ्तगू करे, फिर चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो सियासी मुखालिफ हो या आईनी इदारे का सरबरा हो, तो फिर कैसे हैंडल होगा ये मामला? कोई तरीक़ाकार है जबकि आपस में गुफ्तगू भी नहीं है सियासी तौर पर? इसका तरीक़ाकार ये है कि कवानीन को एक यकसा तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाए, ना ज़्यादा दौड़ें लगाई जाएं और ना ही सुस्ती की जाए। आप मुकदमा करें और उसको उस तरीके से लेकर चलें जिस तरीके से कानून कहता है। उसमें फुर्ती दिखाने की इस तरह की क्या ज़रूरत है या सुस्ती दिखाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अगर आईनी इदारों पर, आईनी इदारों की क्या बात है, गैर आईनी इदारों पर भी अगर इस तरीके के हमले होंगे और उनके खिलाफ इंसाइटमेंट की जाएगी तो रियासत की अमलदारी कहाँ बचेगी? फिर तो मुल्क में अनारकी होगी। क्या हम अनारकी की इजाजत दे सकते हैं? ढील थी ना फिर कोई भी जी नहीं देनी चाहिए। देखें ना, मुसलसल हम दे रहे हैं, और इसीलिए क्या हो रहा है कि रियासत जो है वो इरोड हो रही है, रियासत कमज़ोर हो रही है। और रियासत की कमज़ोरी की आप इससे बड़ी निशानी देख लीजिए क्या हो सकती है कि रियासत टैक्स नहीं ले सकती, रियासत बिजली के बिल नहीं जमा कर सकती, रियासत गैस के बिल नहीं ले सकती, पानी का बिल नहीं ले सकती, अपना हुक्म नहीं मनवा सकती। तो उसी का तो आज ये नतीजा हम भुगत रहे हैं ना, माशी मैदान में भी उसी का नतीजा भुगत रहे हैं, रियासत की अमलदारी कमज़ोर होने का। और उसके पीछे रूल ऑफ लॉ का ना होना है, और रूल ऑफ लॉ के ना होने के पीछे कवानीन का सियासी इस्तेमाल है। ठीक है इसार साहब, यही गुफ्तगू आपकी तरफ, क्या मोहलत ख़त्म हो गई जहां रेड लाइन कह दिया गया अब, या मोहलत मिल सकती है? और अगर मोहलत ख़त्म हो गई है तो फिर किस तरीके से हैंडल किया जाएगा इस मामले को? जो हो रहा है वो दुरुस्त है? देखें, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हथकड़ियाँ वही रहती हैं, कलाइयाँ बदल जाती हैं। और जब निहाल हाशमी गिरफ़्तार हुए थे तो जो गुफ्तगू फ़वाद चौधरी साहब ने की थी, आज वो मरियम साहिबा कर रही हैं फ़वाद चौधरी की गिरफ़्तारी पे। और हथकड़ियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हों या लाहौर की हों, वो सेम वही रहती हैं। उनमें से हाथ कभी नून लीग का चला जाता है, उसमें कभी पीटीआई का चला जाता है, कभी पीपल्स पार्टी का चला जाता है। जो पाकिस्तान की सियासत, जो लफ्ज़ बार बार आप सवाल पूछ रही है कि मोहलत ख़त्म हो गई, मोहलत ख़त्म हो गई, हमें ये तय करना चाहिए कि ये मोहलत ख़त्म होने के से मतलब क्या है।
क्या कोई मोहलत से पहले के कोई चीज़ होती है जो एक शेल्टर होता है जिसकी वजह से कोई मोहलत मिल रही होती है, तो वो शेल्टर खत्म होता है। कानून की अमलदारी नहीं होती है, सब देख रहे हैं कि कोई गलत कर रहा है, कोई लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, मगर सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जैगम ने बहुत अच्छी बात की कि जो रियासत है वो बिल तो वसूल कर नहीं सकती, लेकिन वो इतनी मुन्नी काकी है कि एक बयान से जरूर हिल जाती है। और वो मुन्नी काकी फिर कहती है कि मेरी बड़ी इंसल्ट हुई, इसे बंदे को पकड़ लो। लेकिन मुल्क के अंदर जो लूटने वाले हैं, मुल्क को जो तबाह करने वाले हैं, वो आज़ाद फिर रहे होते हैं। एक बयान देने वाला जो है उसको हथकड़ी लग जाती है। मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा कि इदारों के खिलाफ कोई बात करे, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि आखिर इदारों की अना इतनी क्यों उस सतह पे आ गई है कि एक बयान से हिल के रह जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ मोहलत के नाम पर और माजी के तानों के नाम पर एक दूसरे को ये रगेद रहे होते हैं, कभी इन्होंने ये सोचा है कि इसका नतीजा, इसका फ़ायदा जमहूरियत को या सियासत को भी हो रहा है या नहीं? या इससे जो अभी चोई साहब ने बात की कि इससे हम किसी और को कोई मैसेज दे रहे होते, किसी और को मैसेज जाए ना जाए। ये 22-23 करोड़ अवाम में कहीं कुछ तो ये सोच रहे होते ना कि यार हमें आटा नहीं मिल रहा, हमें गैस नहीं है, हमारे पास चीनी नहीं है, हमारे पास बिजली के बिलों के पैसे नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि फवाद को हथकड़ी लगनी चाहिए। इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि रेड लाइन हमने खुद बनानी है। जब हमारी बारी होगी तो हम जितना मर्जी टप लें, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम इस साइड पे आ जाएंगे तो ये रेड लाइन के हम मुहाफिज होंगे, और जब ये इस साइड पे आ जाएंगे तो ये रेड लाइन के दुश्मन हो जाएंगे। ये रेड लाइन के चक्कर में पूरी कौम जो है वो भूखी मर रही है। जो कुछ आ रहा है अभी, मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, जो खान साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा ना कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, मुझे नहीं लगता कि मैच आखिरी गेंद तक जाएगा। बहुत सारे मैच आखिरी गेंद से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और खान साहब के आज के लहजे में मुझे थोड़ा सा कम लगा, और जिस तरह उन्होंने कहा कि अब मेरे पास क्या रास्ता है अदालत के अलावा, तो हम तो भाई पहले ही आपसे ये कह रहे थे कि आप ये जो इतना बड़ा एडवेंचर करने जा रहे हैं, इस एडवेंचर के बाद जो कुछ होगा वो तो फिर आपको फेस करना है, तैयार नहीं है, और अब वो फेस करें आप, जो आपने अपने हाथों से हाथ काट के। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की अब से कुछ देर पहले, बामुश्किल उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब को 2 या 3 जुमले ही उन्होंने दिए। उसके बाद उन्होंने अपनी अचीवमेंट और अपने ऊपर कितना करम और रहम रहा उनकी जिंदगी में, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और रियासत मदीना और फिर JIT, ये सारी गुफ्तगू उन्होंने जरूर की। एक उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों गिरफ्तार किया गया और कौन सा जुर्म है। तो जो फवाद चौधरी पर FIR हुई उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया, हैसियत बताई कि एक मुंशी की सी, और अगर आप बेबस हैं तो घर जा बैठे, ज्यादतियों का सिलसिला ना रुका तो आपको इसे अदा करना पड़ेगा। और फिर दिन भर जो PTI के रहनुमा गुफ्तगू करते रहे, वो इलेक्शन कमीशन को ये कहते रहे कि मुतासिब कहना किरदार कुशी नहीं है। इसी मामले पर सवाल रखते हैं, और सवाल इस तरीके से, क्योंकि यहाँ भी बात हो रही है कि ये गिरफ्तारी ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, कैसे होनी चाहिए थी, आया दुरुस्त थी। सवाल आपसे इस तरह से है, क्या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी है या सियासी है? शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में यहाँ ये भी पॉइंट उठा कि क्या इदारों की बर्दाश्त कम होगी, एक सियासी बयान था, आप समझ रहे हैं कि कानूनी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, कानून किसके तहत आता है? हुकूमत वक्त कानून बना सकती है, पुलिस कानून को अप्लाई करती है, अदालत कानून पे फैसला करती है, लेकिन उसके जो उसके ओनर्स हैं उस कानून के, ये 3 रह जाते हैं। अदालत होती है, पुलिस होती है, और इल्ज़ाम लगाने वाला अगर समझता है कि उसका किसी किस्म से कानूनी हक तोड़ा गया है तो उसका हक है कि वो जाए और उसके बारे में शिकायत करे। मुझे समझ नहीं आती कि ये हुकूमतों ने कब अपने जिम्मे ले लिया कि जज भी मैं बनूंगा, ज्यूरी भी मैं बनूंगा, एग्जीक्यूशनर भी मैं बनूंगा। अभी कुछ साल पहले चले जाइए, मुझे बताइए, अब मैं नाम लूंगा तो कहा जाएगा कि अच्छा, अब मुझे बताइए कि लोगों को एक लाइन लग गई। अपना एहसन इकबाल को देख लीजिए, आप किसी और को देख लीजिए, कितने लोगों को हम जेलों में डाला हो, भले उनके कसूर होंगे, साबित कहाँ किया आपने, किया कि नहीं किया, या सिर्फ शक की बुनियाद पे उठा के जेल में डाल दिया। अब ये हुकूमत आई है तो इसने कहा कि अच्छा, फरमाइशी गिरफ्तारियां, हुआ कुछ नहीं अभी तक, आपको 10 महीने हो गए, किस तरीके से वापस आए? वापस तब आएंगे जब आदमी हट जाएगा सीन से। क्या तरीका है सीन से हटाने का? सीन से हटाने का तरीका यह है कि उसको कैद कर दिया जाए, या नाअहल कर दिया जाए, या जेल में डाल दिया जाए, तब वो नाअहल होगा। तो मेरा खुदा का वास्ता है, आप किस किस्म की सियासत? अब जब आप बार बार मोहलत का जिक्र करती हैं, मोहलत का जिक्र आप इस चीज से अंदाजा लगा ले कि मोहलत किसने दी, मोहलत क्यों दी, वगैरह वगैरह। आप कर लीजिए मोहलत का टाइम वो जो कि आशीर्वाद हासिल थी इमरान खान, जब उसने कह दिया, इदारे ने कह दिया, किसी शख्स ने कह दिया कि अच्छा हम न्यूट्रल हैं,
अब उस न्यूट्रलिटी को टेस्ट किया जा रहा है, हर तरफ से टेस्ट किया जा रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि किस नहज पे हम मामलात को ले जाएंगे तो तुम्हारी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी। और फिर जब वो खत्म, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे खत्म होगी, देखा हम ना कहते थे कि ये न्यूट्रल नहीं है, असल में इनके दिल में कुछ ना कुछ वो हवस थी इक़्तिदार की। तो ये है मामला आपकी सियासत का। सियासत को रास्ता खुद नहीं आता, सियासत नालायक है, सियासत नाअहल है, सियासत नाकाम है, और वो मजबूर कर रही है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा पॉलिटिकल फोर्सेस को कि वो बीच में आए और इन मामलात का, चाहे वो इमरान खान की तरफ से आए तो कानूनी कैसे हो सकता है, सरासर सियासी है, फरमाइशी है, इसलिए ये काम किया गया। लेकिन क्या ये तरीका सही है? जिस मुल्क में कानून एग्जिस्ट करता हो, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता हो, उनका हक पहुंचता है कि वो इस तरीके से जाके काम करें। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन बार बार शहजाद साहब पर उठा रहे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते रहो, कह रहे सारी जिम्मेदारी सियासत की है जो नाअहल और नालायक है। वजाहत साहब बिल्कुल आपको लूंगी, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे क्या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी है या सियासी। शहजाद चौधरी साहब की राय आपने जानी। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए शहजाद साहब ने पहले हिस्से में भी गुफ्तगू करते हुए सियासत के ऊपर बात की। सियासत दुरुस्त अंदाज में नहीं हो रही है, नालायक है, नाअहल है, इसी बायस जिन लोगों का काम नहीं है उन्हें आकर चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ता है। अब आप इस गिरफ्तारी को क्या कहेंगे, ये कानूनी है, सियासी है? अच्छा, आपकी इजाज़त से तीनों अहबाब से समेत बल्कि आपको शामिल करके एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये रेड लाइन का लफ्ज़ जो बार बार यूज़ किया जा रहा है, क्या इसका कहीं कोई जिक्र दस्तूर में है? क्या जो लफ्ज़ कानून में आ जाता है, जो कानून होता है, क्या वो रेड लाइन नहीं है? बिल्कुल है, और होना चाहिए भले वो ट्रैफिक का इशारा हो या दस्तूर हो। कानून के लफ्ज़ का मतलब है कि वो उसकी पाबंदी ना करना या उसकी खिलाफ वर्जी करना वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उस पर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। मैं इस तरह से जो है वो मुतमईन नहीं हूँ। एक तो ये मामला है। नहीं, ये तो अभी पिछले दिनों कानून साजी भी हुई है कि ये इदारों के खिलाफ जो बात नहीं, और आज हुकूमत के लोगों की यानी से भी कहा गया है कि जो है दस्तूर में इदारे जो है वो अदलिया है, पार्लियामेंट है और एग्जीक्यूटिव। अच्छा, एक और दिलचस्प बात का इजाफा यहाँ करना चाहूंगी आपकी इसी गुफ्तगू में। जब ये हुकूमत पीटीआई की नहीं बनी थी और उस दौरान जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सब चल रही थी, उस वक्त बड़ा आम तौर पर उस वक्त की जो अपोजिशन थी और बहुत से और लोग भी कहते थे नवाज शरीफ पर काटा है। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा मेरे पे कांटा लगा दिया गया है। ये सियासतदान तो खुद रेड लाइन क्रिएट कर रहे हैं अपनी सियासत में। ये मैं सियासतदानों ही के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए गौर करना चाहिए कि जो आज ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना कि ये हुकूमत की तरफ से कि ये रेड लाइन है, तो हुजूर कानून का हर लफ्ज़ रेड लाइन है। Yes. ये आप किससे मैं कहना नहीं चाहता कि ये किससे मुस्तार लिया है, ये किसी और मैदान की ये इस्तिलाह है, ये सियासी इस्तिलाह नहीं है, ये दस्तूरी इस्तिलाह नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कानून तो जो कहता है सो कहता है, हम उस पर अमल दरामद करें तो क्या 23 करोड़ लोग जो इस मुल्क के हैं वो ऐसे गए गुजरे तो नहीं है कि वो समझ ना पाएंगे कहाँ जो है वो सियासी खेल खेला जा रहा है और कहाँ जो है कानून की पाबंदी की जा रही है। अगर एक शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उस पर अगर कानून जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इन एक्शन आता है तो किसी को इतराज़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कहना कि ये अब हम फलां को से बात करेंगे, फलां को भी नहीं छोड़ेंगे, फलां को भी नहीं छोड़ेंगे, मेरे ख्याल में ये नामुनासिब है। कहीं ना कहीं सियासतदानों को इस बात पे मुफाहमत करना पड़ेगी, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि सियासी मुखालिफ होना ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ना अपोजिशन में होना कोई गैर कानूनी बात है। लेकिन मैं इस बात से बहुत एहतराम के साथ डिसएग्री करता हूँ कि अगर सियासतदान नाकाम हो जाएं तो फिर जिनका काम नहीं उनको आना पड़ता है। मेरे ख्याल में सियासत नाकाम नहीं होती, शख्सी तौर पे कोई सियासतदान नाकाम हो सकता है और हमने होते देखे। ठीक हो गया, सियासत नालायक और नाअहल हो सकती है, नाकाम नहीं हो सकती। मैं इसको ऐसे कंक्लूड करूंगा, सियासतदान नाकाम हो सकता है, सियासी अमल नाकाम नहीं हो सकता। ठीक है, ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी है, सियासी है? क्योंकि इमरान खान साहब ने भी आज पूछा कि ऐसा क्या कर दिया, क्यों गिरफ्तार किया फवाद चौधरी को? ये कानून का गलत इस्तेमाल है।
मैं ये समझता हूँ कि उन पर एक केस बनता था, लेकिन ये केस नहीं बनता था। सेडिशन का केस नहीं बनता था, और जिस तरीके से अप्लाई किया गया, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, वो भी नहीं बनता था। उन पर इंसाइटमेंट टू वायलेंस का केस बन सकता है, अदारों के काम में मुदाखलत करने का केस बन सकता है, और कानून को कानूनी तरीके से ले जाना चाहिए था। अब मेरे कोलीग्स जो गुफ्तगू कर रहे थे, बजाज साहब और शहजाद चौधरी साहब, देखिए पाकिस्तान में कानून की सोशियोलॉजी ही यही है कि कानून को 99% केसेस में इंसाफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये इंतकाम लेने का एक एडिशनल टूल है, दूसरे को सज़ा देने का, दूसरे की नाक रुगेदने का, अपनी ताकत को एग्जर्ट करने का, ये उसका एक टूल है। जब इंसाफ पाकिस्तानी माशरे को हासिल करना होता है तो वो आपस में बैठ के किसी और तरीके से करते हैं। हमारे कॉलोनियल दौर से हम कानून को उस तरह से इवॉल्व ही नहीं कर सके, और हमारे जो ताकतवर तबके हैं वो शुरू से यही कुछ कर रहे हैं। और उनकी जो ताकत है, क्योंकि उनकी ताकत पॉलिटिक्स के लेवल पे है, पॉलिटिक्स भी तो जाहिर है ताकत की तकसीम का नाम है ना, कि ताकत किस तरह से तकसीम होगी, इसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पाकिस्तान बनने से ये काम शुरू हुआ है कि किस तरीके से सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ कानून इस्तेमाल करते रहे हैं, किस तरीके से डिक्टेटर सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं, किस तरीके से ये तमाम अशराफिया के लोग कमज़ोर लोगों के खिलाफ कानून इस्तेमाल करते रहे हैं, बुनियादी तौर पर ताकत के खेल के लिए। ये हमारी बदनसीबी है, हमें इसमें से निकलना है और रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना है। कानून को इस्तेमाल करना एक बेहतर माशरे की तश्कील के लिए और इंसाफ के लिए, और यही चीज़ मईशत की तरक्की में भी बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि मईशत में भी आप देखिए कोई इन्वेस्टर इस वजह से नहीं आता, निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर है कि आपका मामला फंस जाए, कारोबारी इख्तलाफ हो जाए तो बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। उसी की ये एक मिसाल हमारे सामने आ रही है। ठीक, हम मजमूई तौर पर आप पूरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचे पर चले गए ज़ैगम साहब, तो ये तो हमें फिर सिरा पकड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसार राना साहब, FIR कहती है कि आईनी इदारे की तौहीन की गई, आईनी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की गई। सवाल वही है कि क्या ये गिरफ्तारी कानूनी है, सियासी है, इस ढंग से होना चाहिए था? नहीं। देखिए, वो जो कहते हैं ना कि कहना तीनों सुनाना नू, ये गिरफ्तारी दरअसल बहुत सारे लोगों को एक वार्निंग है। इमरान खान को डेफिनेटली, तो फिर बहुत सारे ना गए कि कहे। नहीं, बात ये कि इमरान खान से पहले भी तो बहुत सारे लोग हैं ना जो इर्द गिर्द हैं, अकेले इमरान खान तो PTI नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो ज़ैगम कह रहे थे कि कानून को इस्तेमाल करना, मैं तो ये समझता हूँ कि कानून को इस्तेमाल नहीं, कानून तो खुद अमल कराता है या अमल करता है। उसको इस्तेमाल करने का तो मतलब ही है कि उसे मिस हैंडल किया गया। ठीक है, मानो मैं कह रही थी, इसलिए मैं ये कानून ने तो खुद अपना अमल आप करना है, लेकिन अगर कोई कानून को इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो गलत कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत सारे आप भी जानते हैं कि जब माजी में जंगलों में शेर का शिकार किया जाता था तो हांका किया जाता था, हांका होता था, चारों तरफ से शोर मचता था, ड्रिल बजती थी, ढोल बजते थे, पीपे खड़कते थे। ये वो खड़कने शुरू हो गए हुए। और इमरान खान साहब की जो आज की गुफ्तगू है उससे आपको अंदाजा होना चाहिए, जब वो बार बार कहते हैं कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो उनके कहीं ना बैक ऑफ माइंड ये मौजूद है कि वो गिरफ्तार होंगे। मैंने आपसे पिछले 3-4 दिन पहले, डरा रहे हैं, उन्हें ये पता है कि होना है, उन्हें ये पता है कि ये तो होना ही होना है। अच्छा, ठीक है ना। और मैं आपको इस अपने प्रोग्राम में आपके को कह रहा हूँ कि इमरान खान ने गिरफ्तार होना ही होना है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन ये कि अब वो उस गिरफ्तारी को वो कितनी बदमजगी से होती है, उस गिरफ्तारी वो कितनी बदशक्ल अंदाज में होती है, ये एक अलग बात है। लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से एक बात और भी हुई कि आज फवाद चौधरी PTI के हीरो हैं और उनका तो कुछ नहीं किया। 2 दिन बाद अदालतों ने कह देना कि जी ये केस ऐसा है वैसा है, वो निकल आएंगे। तो एक खला PTI में, ये मैं बड़ी इन्वर्टेड कॉमा में बात कर रहा हूँ कि एक खला PTI में जो क़यादत का मौजूद था वो किसी हद तक पूर्ण होगा इस गिरफ्तारी के बाद। अच्छा, इतना बड़ा आप कह रहे फवाद साहब, इतने बड़े हीरो। तो आज सारा दिन चैनल्स को ले लें सुबह से रात कह रहे हैं इमरान खान। नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं कह रहा। वो जो वैक्यूम है ना इमरान खान के बाद नीचे तक, वो कहीं तो फिल होना है, किसी ने तो फिल करना है। चलें जी, वो फिल कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, माजरत के साथ आगे उस लेवल पे वो मामला नहीं हो। फवाद एक
पूरा पॉलिटिकल फिगर ये ना हो आप उनका पॉलिटिकल वो करियर खराब कर दे इस चक्कर में हमारे यहाँ जिसका नाम पहले आ जाए फिर ब्लैक हॉर्स कोई और निकल आता है। चलिए ये क्रेडिट तो मुझे दे दीजिएगा। चले देखते हैं इसके। इसार साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी वो कहते हैं कि उनको नजर आ रहा है कि होगी, किन हालात में होती, मगर इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू में कहा कि वो तैयार हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो, जैसे करना है मेरे साथ कर लो, मैं तैयार हूँ, आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और वो कह रहे हैं कि कुछ देर पहले परवेज इलाही साहब से भी राब्ता हुआ, उनको फिलहाल रिलीफ जो नजर आती है वो सिर्फ आला अदालत से नजर आती है। इसी गुफ्तगू पे सवाल आपसे रखेंगे, इमरान खान मुकाबला करने को, लड़ने को तैयार, नुकसान किसका होगा? शहजाद चौधरी साहब। देखिए आयशा, एक टर्म बोरो कर लेते हैं स्ट्रेटेजी से या जंग के मैदान से, फ्रैट्रिसाइड, यानी एक दूसरे पे खुद से हमला कर लेना, एक ही फोर्सेस के लोग दूसरी फोर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, फ्रैट्रिसाइड, यानी अपने अंदर ही गोली मार के अपने साथियों को मार देना। ये पॉलिटिकल फ्रैट्रिसाइड है। ये समझ नहीं रहे इस बात को, ये एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। जिस शाख पे बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। इस शाख पे बैठ के इन्होंने हुकूमत करनी है। ये हमारे लीडर्स के, हमारे अवाम के लीडर हैं। इन्होंने इस मुल्क को, इस रियासत को, इस पूरे पाकिस्तान की जो एंटिटी है, इसको लेके आगे चलना है। हमें मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है। लेकिन ये आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर शूटिंग कर रहे हैं। वो बात कर रहे थे ना हांके से बात शार्प शूटर्स पे चली गई हुई है। अब शार्प शूटर्स का जमाना आ गया है, अब तो हांका चाहिए नहीं। इसलिए खुदा का खौफ करें और ये देखें कि अगर खुदा, हमारे अपने ये लीडरान फेल हो जाते हैं किसी तरीके से, हमारी कौम को इन मुश्किलात से, चाहे वो मुआशी हैं चाहे सियासी हैं, नहीं लेके आगे चल पाते, तो फिर कौन सी रिप्लेसमेंट है उनकी? कोई भी नहीं है। मुझे कहने दीजिए, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये उन्हीं को जेब देता है, ये उन्हीं का काम है, ये उन्हीं का इंटेलेक्ट है, ये उन्हीं का इकट्ठे बैठ के विजडम है जिसने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर इस वक्त अपने अपने मोर्चों में बैठ के हमले कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने इमरान खान का जिक्र किया। इमरान खान से हटके देखिए, ये तकरीर वही है जो कि वो आज से 2 साल पहले भी कर रहे थे या 1.5 साल पहले भी कर रहे थे। तो उस तकरीर में मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आया। कभी खौफ का आंसर होगा, कभी नहीं होगा। वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, दैट इज सेपरेट देन दैट। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, ये सब के सब मिलकर कर क्या रहे हैं? ये नहीं जानते कि जिस जगह बैठे हैं ये एक आतिश फशां को बनाए जा रहे हैं, और ये आतिश फशां फटने के करीब तक पहुंच रहा है। चिंगारी क्या होगी? कभी वो इस शक्ल में निकलती है, कभी वो इस जिहाद की शक्ल में जिक्र होता है, कभी किसी और शक्ल में जिक्र होता है। और खुदारा वो इश्ताल मत दिलाइए इन लोगों को, जिनकी वजह से लोग आपको बिलीव करते हैं, आप पे यकीन करते हैं कि आपको फिर खड़े हो जाएं और एक इस तरह की चिंगारी लगा दें कि फिर किसी के काबू में कुछ ना रहे। तो उससे बहुत सारे कदम पीछे हटके थोड़ा सा कूली सोचिए और इन लोगों को मिलके खुदारा ये रास्ते मत अपनाइए। इस मुल्क को और कौम को आपकी जरूरत है, हमें लीड करें। यू आर आवर लीडर्स, टेक अस आउट ऑफ दिस ट्रबल और टेक अस आउट ऑफ दिस मेस that we have gotten into। जो भी गया, जिस तरीके से भी गया, ये इनकी जिम्मेदारी है। उस तरफ कोई नहीं देख रहा, अवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा। यही जो बात, ये नुक्ता आप कह रहे हैं कि थोड़ा सोचें, पीछे हट के देखें। साद रफीक साहब की जानिब से भी एक पैगाम उनको दिया गया कि कोई नई गलती हो जाती है, कोई हो गई तो माफी मांगे, मामला खत्म करें। इस तरीके से चीजों को ना बढ़ाया जाए। मगर वजाहत साहब, जिस तरीके से उन्होंने कहा है वो तैयार हैं, मुकाबला भी करेंगे, लड़ेंगे भी, और फिर उन्होंने चैलेंज किया है उन्हीं तमाम लोगों को जिन्हें वो चैलेंज कर रहे हैं। पीटीआई मुनज़्ज़म एहतजाज कर पाएगी, खड़ी हो पाएगी इस लड़ाई के लिए? उनके कारकुन जुड़े रहेंगे? नुकसान किसका होगा इस पूरी सूरत हाल में? सियासी तसादुम के लिए पीटीआई जो है वो बैटल हार्डन्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो 45 वर्ष से इस तरह की आजमाइशों से बार बार गुजरी है। मुस्लिम लीग नवाज का डीएनए रेजिस्टेंस का नहीं रहा, मज़ाहमत का नहीं रहा, लेकिन अब उन्होंने भी एक से ज़्यादा बार जो है ये करके दिखा दिया। इमरान खान की गवर्नमेंट में भी, 99 में भी, उससे कुछ पहले भी, पीपल्स बेनज़ीर की गवर्नमेंट्स में भी। अभी ये अनट्राइड मटेरियल है पीटीआई की जो सपोर्ट बेस है। एक दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब किससे लड़ना चाहते हैं? अरे भाई, ये मुल्क मईशत के, मैं नहीं चाहता कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स को जो है वो गड़बड़ करूं, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि हम अपनी तारीख़ के शायद सबसे गंभीर मुआशी बहरान से गुज़र रहे हैं। और ऐसे में हमने
ये जो प्रोसीजर है, ये मैं इसको बुरा या कम तर नहीं कह रहा। पार्लियामेंट हो, असम्बलियाँ हो, इंतखाबात हो, लोगों का मैंडेट हो, तो ज़ाहिर तभी मुआशी फैसले भी जो है वो शफाफ और मुनासिब हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जहन जो है वो कन्फ्रंटेशनल है। ये एग्जैक्टली वही स्टेट ऑफ माइंड है जो 90 और 91 में नवाज शरीफ साहब की थी, जब उनसे कहा जाता था हुजूर आप कुछ मुफाहमत से, रिकन्सिलिएशन से काम लें। कन्फ्रंटेशनल माइंड किसका नुकसान करता है, अपना या अपने मुखालिफ का? कौम का। कौम का नुकसान। ज़ैनुल खान साहब, इमरान खान साहब कहते हैं वो तैयार हैं, अब वो कह रहे हैं किससे लड़ना है, वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो उन चोर डाकुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्हें वो चोर डाकू समझते हैं। वो अब बहुत ज्यादा इख्तिदार और इख्तियार जहां मौजूद है वो वहां भी लड़ने को तैयार है, वो सबको चैलेंज कर रहे हैं, बेतहाशा महाज खोले हुए। नुकसान किसका होगा? अगर इमरान खान करप्शन के खिलाफ लड़ रहे होते तो वो अपने दौर में गवर्नेंस के रिफॉर्म्स करते, ट्रांसपेरेंसी लाते, पाकिस्तान में करप्शन कम होती और करप्शन के इंडेक्स पे पाकिस्तान बेहतर होता। वो करप्शन के नाम पे अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अपने तमाम तर हुकूमती दौर में उन्होंने सिंगल पार्टी हेजमनी कायम करने की कोशिश की, यानी यक जमाती अजारादारी, और अपनी अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की। अब वो अपोजिशन को आके भी, यानी अपोजिशन में आके भी उनकी राय नहीं बदली, नैरेटिव नहीं बदला। वो अपने मुखालिफ सियासतदानों को सियासतदान नहीं मानते, सियासी जमातों को सियासी जमातें नहीं मानती। तो इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो उनका उस कंसेंसस में, उस इत्तफाक राय में शामिल ना होना है जिस इत्तफाक राय की बुनियाद पर सियासत चला करती है, जमहूरियत चला करती है। कवानीन मौजूद हैं, कवानीन बेहतर किए जा सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि जो भी कानून की जद में आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो किसी को बर्दाश्त करने को ही तैयार नहीं है। और इस वक्त दुख की बात यह है कि इमरान खान ने जो तरीके अपनाए थे, अब वो तरीके इस वक्त की हुकूमत अपनाने की कोशिश कर रही है। यानी इमरान खान साहब ने जो चोर सिपाही का खेल खेलना शुरू किया था, ख़ुद को सिपाही बनाया था, तमाम मुखालिफिन को चोर बनाया था, अब यह हुकूमत कहती है कि हम सिपाही बनेंगे, तुम चोर बनो। जमहूरियत, सियासत चोर सिपाही का खेल नहीं है। यहाँ पे जो तसादुम होता है वो नुमाइशी होता है, नूरा कुश्ती होती है। इसका एक मकसद होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस नूरा कुश्ती के तहत एक चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट किए जाते हैं ताकि जमहूरियत मौसर तौर पर चल सके, ये जाती दुश्मनी नहीं बढ़ सके। दुरुस्त, ठीक है, वैलिड पॉइंट रखा है। इसी पॉइंट को थोड़ा एलैबोरेट करते हुए इसार राना साहब, अगर इमरान खान साहब ये कन्फ्रंटेशनल माइंड रख रहे हैं और वो अपने उसी बयानिए के साथ मौजूद है जहां वो आज खड़े हैं, वो किसका नुकसान करेंगे या किसका नुकसान होगा? देखें, सांडों की लड़ाई में ना हमेशा नुकसान घास का होता है, और ये कौम जो है जिसके ऊपर ये आपस में टकरा रहे हैं, ये नफ़रत और बदले के अंदर उबलते हुए वो गटर हैं जिसका ताफुन अब पूरे माशरे को जो है ना सांस लेना मुहाल हो गया है। मेरा मुल्क जल रहा है, मेरे कौम भूखी मर रही है, मेरे बच्चे जो हैं बिलक रहे हैं, और ऊपर बैठे हुए जो ये तख्त के ऊपर बैठे हुए ताकतवर लोग हैं, ये अपनी ताकत की लड़ाई, अपने इक्तिदार की लड़ाई, अपनी अना की लड़ाई में इतने बदमस्त हो चुके हैं कि इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि नीचे रोज़ गुर्बत घरों में किस तरह नाचती फिर रही है। इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोग भूखे मरने के बाद उनके बच्चे जो हैं। ये रियलाइजेशन कैसे होगी? वो तो दोनों कहते हैं हम बेहतर और हम बेहतर, मैं ठीक और मैं ठीक, दूसरा गलत। आयशा, मैं सब दो जुमले आपसे शेयर करूंगा। जिस दिन एक ऐसा शख्स आ गया ना जिसे इस बात, उस गर्मी का एहसास हो जाए जो टीन की छत के नीचे रहने वालों को होता है, कहां से आएगा? कौन होगा? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कभी तो ये होप ही तो यहाँ तक लाई है। मैं अर्ज करूं, देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त जो जमहूरियत है ना वो एक रजिया है जो गुंडों में फंसी हुई है, और ये जमहूरियत जब तक नीचे नहीं आएगी, ये जो बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं सियासतदान कामयाब होने देते? इसलिए कि उससे नीचे तक लोगों का जो है ना अमल दखल बढ़ जाता है फैसलों के अंदर, इसलिए नहीं होने देते। लेकिन एक जुमला जो आपने पूछा कि कब होगा, ये तब होगा जिस दिन एक कोई ऐसा बंदा ऊपर आगे बैठ गया जिसे इस बात की तकलीफ का एहसास होगा कि जब बच्चे भूखे रोते हैं ना तो माँ बाप पे क्या गुजरती है। जिस दिन कोई एक ऐसा बंदा ऊपर आ गया ना जिसे उस कर्ब का एहसास होगा कि जब औलाद तालीम हासिल करने के बाद बेरोजगारी की वजह से सड़कों पे खाक छानती फिरती है ना,
तब शायद इस मुल्क में तब्दीली आए। अदरवाइज बनीगाला वो कई सौ एकड़ में, ब्राइवेट फार्म हाउस कई सौ एकड़ में, बिलावल हाउस कई सौ एकड़ में, और जो 1.5 मरले के मकानों में रहने वाले हैं वो बेचारे इन्हें देख रहे उम्मीद पर दुनिया कायम करें यहाँ लोगों की जिंदगियां। आप चारों का बहुत शुक्रिया। और ये जो लड़ाई सियासी तौर पर चल रही है, नुकसान किसका होगा तो वो अवाम का है, और जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम ही ठहरेंगे। अवाम हमें ही चुनना है उसे, जैसे इसार राना साहब करे। कोई एक ऐसा आ गया कि वो एहसास करेगा आपका, तो ऐसे एहसास वाले को तलाश करें जो सिर्फ तकरीर और बयान ना करे, आप लोगों का एहसास भी करे। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।